ये स्वतंत्रता की बात मैंने पहली बता दी। इंडिया श्री मैंने जो इलेक्शन बंधन, मगर गुंडा राज खत्म है, सुख शांति से जी रहे हैं उत्तर प्रदेश में खुशी से। हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सब हिंदू हैं, आज से नहीं अनादिकाल से सब हिंदू हैं। पहले जनता बेरोजगार नहीं थी, आप ये बताइए क्या हम एसडीएम थे पहले या आज कुछ और कुछ हैं? मात्र 50 सीट है ओनली, 91 सीट नहीं आई। ख्वाब पिताजी को अंदर पैक कर दिया, चाचा को बाहर निकाल दिया, भाई को। बहू अपर्णा जी दूसरी पार्टी में देखो जा रही हैं कि आप हमको लीजिए। मैंने सबसे करके देख लिया, इस बार का गठबंधन का क्या हो? ठगबंधन है, महाठगबंधन। ये गठबंधन नहीं, महाठगबंधन। ना हेडपंप में पानी निकलेगा और ना यहाँ पे साइकिल का पहिया दौड़ेगा। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ विवेक। हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। तीसरा चरण जो है वो है 20 फरवरी को, और 20 फरवरी में जिन जिन ज़िलों पर मतदान होना है, यानी कि जिन जिन विधानसभाओं पर, वहाँ पर हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। अभी चुनावी यात्रा इटावा के करीब औरैया ज़िले के आसपास आ चुकी है। औरैया ज़िले की ये सदर सीट है और यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चौराहा है, और यहाँ से अगर बात की जाए, और कहा भी जाता है कि औरैया को जो है दाल का मिल और फर्नीचर के उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लड़ाई जो है थोड़ी कांटे की है, और कहा गया है कि यहाँ पर जो भी चुनाव जीतता है उसी की सरकार भी बनती है। 2017 में विधानसभा सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। तो हम औरैया की सदर सीट के सभी मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का और आम जनता का मूड जानेंगे कि आखिरकार जनता ने क्या मूड बना रखा है, किसको लेकर आएंगे और किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे। बात की जाए विपक्ष की तो सरिता दोहरे जो है कांग्रेस से और जितेंद्र दोहरे जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी से। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और पीछे कई सारी जनता यहाँ पर खड़ी है। बाबा जी क्या नाम है आपका? राइफल में राम गोपाल। क्या लग रहा है बाबा, माहौल क्या रहेगा? क्या एक बार फिर से योगी बाबा आएंगे या अखिलेश आएंगे? योगी बाबा यहाँ आएंगे अब की बार। क्यों आएंगे? कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम हमारी माता बहनों की सुरक्षा की, और इन्होंने खाने के लिए हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा, हमारे बाल बच्चों के लिए रखा ध्यान। किसी पार्टी ने, ना कांग्रेस ने रखा, ना अखिलेश ने रखा, ना बसपा ने रखा। सबसे बड़ा काम किया पढ़ाई लिखाई के बारे में, अच्छी व्यवस्था की। स्कूल में सब बच्चे अच्छा से पढ़ने के लिए जाते, कोई बीमारी तो उसके लिए हमारे लिए अच्छे उन्होंने उपकरण दिए जिससे हम सुरक्षित रहे। क्योंकि देश विदेश में बहुत आदमी, हमारी इंडिया में इसका सुधार किया, क्योंकि वैक्सीनेशन हम लोग उन्होंने दिया तो वो सबको कारगर हुआ। हमारी जनता स्वतंत्र है। इंडिया इज फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरी अर्थन यू अर्थन आई फ्री। मानव स्वतंत्र हुआ, पैदा हुआ स्वतंत्र है, किसी बंधन में। लेकिन जनता की मत है ये अपना वोट किसे देती है स्वतंत्रता में, तो हम तो अपनी भाजपा को अपना वोट देंगे। तो भाजपा को अपना वोट देंगे। सफल कितना हुई है, क्या कामकाज हुआ योगी सरकार के रहते हुए? हमारे देखा सभी काम किए, जो कांग्रेस ने नहीं किए, जो बसपा ने नहीं किए, और जो मतलब ये मुलायम सिंह ने नहीं किए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। बगल में अखिलेश का गढ़ है, अखिलेश का घर है, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर जो है, क्या लग रहा है उसका प्रभाव यहाँ नहीं दिखेगा? प्रभाव तो कोई अपना मत है। ये स्वतंत्रता की बात मैंने पहली बता दी। इंडिया श्री मैंने जो इलेक्शन बंधन, मगर हमारी जनता जो है अधिकांश भाजपा सरकार को सलाह रहेगी। अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा के जो जानवर हैं वो सड़कों पर घूम रहे, बाबा तो नियंत्रित कर नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा है, ये जो किसान ही इसको करते हैं, किसान ने ढील दिया, दूध खाया और ढील दिया, तो बेचारे योगी क्या करेंगे? योगी ने कब दिलाया कि हमने उनके घर से खाएं? मंदिर को लेकर के बातचीत करते रहते हैं हमेशा योगी आदित्यनाथ, कहते हैं मंदिर मंदिर। तो क्या मंदिर से लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी? मंदिर का पढ़े लिखे एजुकेटेड, हमें मंदिर को सम्मानना चाहिए। सुंदर भगवान हमको मंदिर दिया, वो इसकी बात करते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का सम्मान मान रखने के लिए हमें उस मंदिर को भी ध्यान में रखना है। धर्म के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। योगी कहते हैं काशी बन गई, अयोध्या बन गई, मथुरा की बारी है। तो क्या लग रहा है इस बार? सभी की बारी है। नंबर न जब हमको बढ़ना होता है कदम बाई स्टेप हम बढ़ते हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा। यस। हिंदू मुस्लिम पार्टी का आरोप लगता रहता है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुस्लिम का ये अपनी बुद्धि के विवेक के ऊपर है ना। हिंदू जैसा हिंदू है वैसी मुसलमान है। यहाँ कोई दोस्ता नहीं, लेकिन दोस्ता करने वाले ही लोग करते हैं दोस्ता।
आदमी आदमी से बिछकता है, बाकी कोई बात नहीं, हम सब एक ही भाई भाई हैं। बाबा जी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो है इन्होंने 5 साल कुछ नहीं दिया, बेरोजगार करके मारा है, बेरोजगारों पे लाठियां चलवाई, इस बार मठ भेज दिए हैं, आएंगे नहीं दोबारा। अब मत लगाने के लिए तो बाप अपने लड़कों दारू पीता है, ऐसा करता है तो आरोप जनता है कुछ ही पे आरोप लगा सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए और भी लोगों से सवाल पे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई हो गया है, उन्होंने कहा है कि पहले चरण के बाद ठंडे हो गए हैं और दूसरे चरण के चुनाव के जो मतदान हुए हैं उस पर सुन्न हो गए भाजपा वाले। पिछली लोकसभा में भी बुआ बबुआ मिले हुए थे तो ये लग रहा था कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया, 5 की 4.5 रह गई थी, एक तो धोखे में जीत गए थे। ठीक है, अब की बार इनकी सीटें इतनी कम आएंगी, चचा भतीजे पिताजी से जो गद्दारी की है, पब्लिक से गद्दारी की है, वो समझ में आ जाएगा, राजनीति 0 बटा इनकी हो जाएगी। बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बाबा जी ने इस कोरोना काल में जितनी पूरी अमेरिका की आबादी उतनी सिर्फ यूपी की आबादी, अमेरिका में ज़्यादा मरे, यूपी में कम मरे। ठीक है, और यहाँ पे समस्याएं हैं थोड़ी मतभेद की, वहाँ का राजनीति जो होती है वो समानता से होती है, यहाँ क्या होती है हमने किया उन्होंने पैर खींच लिया, लेकिन बाबा जी ने ऐसा नहीं किया, सबको सामान रखा, सबको अन्न दिया, सबको जल दिया, सबको सब कुछ दिया। बिजली दी, यहाँ बिजली मात्र 8 घंटे आती थी, आज बिजली 22 घंटे आती है। सामान सबको राशन कार्ड पे सब कुछ मिला, सब कुछ घर घर जाके मिला। वहाँ क्या होता था, कहीं कुछ नहीं होता था, यहाँ सब कुछ होता है। 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं और कह रहे हैं जो है बिजली ऐसी आएगी जो कभी जब बिजली आएगी नहीं तो 300 यूनिट क्या होगी? बिजली सैफई में आएगी, रामपुर में आएगी, औरैया में तो आएगी नहीं। बगल का जिला है आपके इटावा, तो ही बगल में पड़ता है। इटावा भी ये हारे थे, बैनपुरी, कन्नौज, बेबर, औरैया, बिदूना, दिबिजापुर ये हारे थे, ये फिर हारेंगे। हाँ, बाबा जी को कहते हैं ये बेदल भी हैं पैदल भी हैं। बाबा जी ना बेदल है ना पैदल, उनके पास तो मठ है, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। देखिए अभी अन्य योजना जो चल रही है, कह रहे राशन डबल मिल रहा है, तमाम चीज़ें बांट रही होगी सरकार, उस पर विज्ञापन अच्छा खासा कर रही, कह रहे विज्ञापनों पे पैसा खर्च करने का है, लेकिन अगर बेरोजगार मिटाने की बात की जाए तो मिटा नहीं रहे। बेरोजगार कहाँ है? पहले भाजपा शासन में पढ़ाई होती थी, फ्री परीक्षा होती थी, इन्होंने परीक्षा फ्री कर दी। नकल से पढ़ोगे क्या मिलेगा आपको? आप नकल से पढ़ोगे, आपने सपुस्तक परीक्षा कर दी, बच्चे सुलेख नहीं, क्या मिलेगा? आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, सूर उगेगा, सूर उगेगा, कमल सूर उगेगा, दिन निकलेगा, कमल खिलेगा, भारत बदलेगा। सस्ता अनाज और 1 किलो घी दे रहे हैं, अनाज और घी देने की बात कर रहे हैं। देखिए घोषणा कर दी है, क्या लग रहा है भटक नहीं जाएंगे गरीब तबके? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 दीवारी बनेगी। आप समझदार किसकी बनेगी? ठीक है, और बेटियां हमारी हैं, वो कहेंगे किसकी बेटियां? ये अभी आप समझदार हैं, लेकिन यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो कहते हैं सबका विनाश करके रखा है। झूठ, कहाँ रखा है? कोरोना काल मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका की आबादी अपने यूपी से कम है, वहाँ कितना विनाश हुआ, यहाँ कितना विनाश हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। और वहाँ के जो राजनेता हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यहाँ टांग खींचते हैं। कोरोना काल में कौन सा आया? कांग्रेस आई, सपा आई, बसपा आई, बुआ बबुआ सब घर में बैठे हुए ऐसे में कर रहे थे। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे बाबा जी, हमारे मोदी जी सड़कों पे रात को दिन को देख रहे थे। देखिए योगी जी ने बयान दिया, कह रहे गजवाए हिंद हम आने नहीं देंगे, तो लोग उस पर मजे लेने लगे। हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, जितने मुस्लिम भाई हैं सब हिंदू हैं, आज से नहीं अनादिकाल से सब हिंदू हैं। आप हज पे जाते हैं, कहीं में भी मुसलमान लिखा हो, मैं संन्यास ले लूँगा, आप उसके देखिए पासपोर्ट में हिंदू ही लिखा होगा। तो जब हिंदू हैं तो हिंदू लिखा, हमारे पूर्वज हिंदू हैं, उसमें क्या है? आप एक बात बताइए, बाबा जी पर आरोप लगाते रहे, कह रहे सारा काम हमने करके रखा था, बस आगे फीता काट दिया योगी जी ने। उन्होंने हाँ काम किया था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, चचा से चचा की सीट खींचना, बाप को कैद करना, ये उन्होंने किया था। ये बात सत्य है, ये हमारे काम बाबा जी जीवन में नहीं कर सकते। चलिए आपकी विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। जिनको टिकट दिया गया है उनकी दावेदारी की महिला है, शुरू से जुड़ी हुई है, ये नहीं कि 50 लाख ले लिए टिकट दे दिया। हमारी पार्टी में टिकट फ्री मिलता है और सामंजस्य जो कार्यकर्ता होता है, छोटा छोटा बड़ा बचा। हमारे रामनाथ कोविंद जी बहुत छोटे थे, आज वो राष्ट्रपति बने हुए बैठे हैं। यहाँ जात पात 50 लाख 1 करोड़ नहीं चलता, यहाँ पे काम चलता है। अखिलेश यादव कहते हैं ये इन्होंने भगवा कलर पहन करके जो है बस बंटवारा किया है, दंगा फैलाया है और लोगों में को जो है हिंदू मुस्लिम करके बांटा है। पहले इन्होंने कांग्रेस का कलर पहना, कुछ नहीं मिला,
फिर नीला कलर पहना हाथी का, कुछ नहीं मिला। अब हैंडपंप का पहना है और राजभर वो शराबी का पहना, कुछ नहीं मिलेगा। महोदय मात्र 50 सीट है ओनली, 91 सीट नहीं आई। ख्वाब है, अभी हम भी देख सकते हैं कि हम भी राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए ट्वीट करके तो बोला है कि भरोसा इतना ज़्यादा उनको अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि 2 लहर ऐसी आई है, बाकी लहरों में समेट देंगे। कहीं कुछ नहीं आएगा, व्यापारी वर्ग बहुत खुश है, कोई भी गुंडा मवाली यहाँ दिखाई नहीं देता है और यह बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं, बहुत शांति है। और ये वादा है, पूरी यूपी तो नहीं घुमाऊँ लेकिन अपने क्षेत्र की सारी सीटें, जैसे पहले अखिलेश जी 0 रहे थे, हो सकता है आपकी बात डबल 0 की पोजीशन में, कि आंध्र चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना करें। आगे बढ़ते हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन और भी लोगों से बातचीत करें। चाचा जी एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने जो है अभी सोशल मीडिया पर जो है कहा है कि डीजल का खर्च भी नहीं दे रहे हैं, पीएम की रैली में ऐसा हाल चल रहा है, अपनी जेब से पैसा लगा करके जो है सारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद जो है उनका ऐसा हाल है। तो सोचिए सत्ता में योगी बाबा दोबारा आएंगे तो फिर क्या हाल होगा। नहीं, सबको मिल रहा है, योगी बाबा दोबारा आएंगे। हमारे गरीबों के लिए 2 साल से अन्न फ्री दे रहे हैं, बिजली का बिल हाफ करने को कहा है, फ्री 300 यूनिट तक, और माताएं बहनों की इज्जत बच रही हैं। गुंडा एक्ट जो है, गुंडा राज चल रहा था, बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा ने अच्छा काम, बाबा जी का बात कर रहे हैं, और जो गुंडा जितने थे आज जेल में बंद हैं सब, हैं। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश है, और हमारी माताएं बहन बिल्कुल स्वतंत्र फ्री हैं सब लोग। हाँ, एक बात बताइए, 5 साल में इस औरैया की बात की जाए, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है? नहीं हुई है, कोई घटना नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ सब भाई, मुस्लिम हिंदू भाई भाई है यहाँ। अच्छा, सड़कों का निर्माण हुआ, पेयजल व्यवस्था हुई, और बाकी आसपास डेवलपमेंट सही हुआ, बिजली वगैरह सब कुछ हुआ, बिजली सब कुछ 24 घंटे मिल रही है देहात क्षेत्र में भी, और फिर भी मिलेगी, भाजपा सरकार बनेगी और फिर भी मिलेगी बिजली 24 घंटे। चलिए आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी की बात बताइए, क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल क्या है? लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, कोई सपा वाला है ही नहीं, और सपा का गढ़ है बगल में। सपा तो यहाँ से पूर्णतः साफ है, भाजपा ही का बोलबाला। तो भाजपा की सफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं 403 सीटें लेके आएंगे हम। अभी 10 मार्च को रिजल्ट देख लेना, जो निकलेगा वो आपके सामने होगा। और ऊपर की 3 मिलेगी, ऊपर की 3 मिले हैं सपा को। और 400 में कौन होगा? 4 से योगी योगी जी होंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार फिक्स है? पुनः सरकार बनेगी, पुनः बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, सबके साथ में। क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से बात करना चाहूँ, बगल में इटावा है, क्या डर नहीं लगता कि अखिलेश जी का गढ़ है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा? भाई है तो डर की क्या बात है बेटा, डर की कोई बात नहीं। हम तो लोग हिम्मत हारे, हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। यहाँ की विधायक गुड़िया कठेरिया बनेगी, यहाँ की विधायक गुड़िया कठेरिया बनेगी, माननीय आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के। और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, सबसे बात करना बनता है। जी आपका नाम? बबलू शुक्ला। यही क्या है जी। बबलू जी बात बताइए, क्या लग रहा है माहौल? बड़ी तारीफें हो रही भारतीय जनता पार्टी को भी अखिलेश के गढ़ में। बिल्कुल माहौल है, बीजेपी 350 सीटों के ऊपर जीतेगी, पक्का। इस वजह से जीतेगी? आप 5-6 मुद्दे गिना दीजिए कि हाँ इसकी वजह से जीतेगी। देखिए, नंबर 1 गुंडागर्दी, नंबर 2 कोरोना कालखंड में गरीब लोगों को सरकार ने पाला है, गरीब लोगों को सरकार ने पाला है कोरोना कालखंड में। यदि कोई बाबा जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री होता तो क्या होता, अमेरिका से बदतर स्थिति यूपी की हो जाती। यस। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता फिर से देंगे। क्या लगता है, जनता जब बेरोजगार है, इस तरह से जूझ रही है नौकरी की वजह से, तो क्या लालच नहीं आएगा मन में कि हम सपा को देंगे? इससे पहले जनता बेरोजगार नहीं थी। आप ये बताइए, क्या हम एसडीएम थे पहले, या आज कुछ और कुछ हैं, या आप कुछ नहीं? ये तो सब बकवास है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा भी नहीं, तो कुछ तो कहेंगे। यही इनको कहना है भाई, जब इनकी सरकार थी तो लाठियां बरसाई, तब क्यों नहीं पेंसिल बाल की? 12 में ये भी मुख्यमंत्री थे ना, आज पेंसिल बाल करेंगे। उसके साथ कह रहे हैं कि वर्दी और पौष्टिक आहार का भत्ता भी बढ़ाएंगे, पौष्टिक आहार देंगे ताकि शरीर बना सके। भैया, कहने में करने में बहुत कुछ है, कहने कुछ भी। अब ये समझ रहे हैं कि 20 साल तक हम यूपी नहीं आ सकते, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यूपी का एक इतिहास रहा, शायद आप सब वाकिफ होंगे इससे, कि जो एक बार मुख्यमंत्री बना है वो दोबारा आया नहीं है। तो क्या कहेंगे? बदल गया इतिहास, बदल गया, ये मिथ्यावाद है, खत्म करिए। दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे 10 मार्च को, आप देख लीजिए। तो एक बात बताइए, घुस भरने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है हम सरकार बनाएंगे, अखिलेश कह रहे हैं।
अरे भाई मेरे, ये तो बायस है। हम 32 में भी उम्मीद नहीं रखते कि ये सरकार बना लेंगे। ये तो बायस है, 32 में भी उम्मीद नहीं। आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से आप यहाँ औरैया में कैसे? यहाँ पे मैं प्रचार के लिए आया हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं ग्वालियर में युवा मोर्चा का कार्य करता हूँ। देखिए बाबा जी की लहर चल रही है पूरे देश में। लोग कह रहे हैं योगी और मोदी, थोड़ा साइड आ जाइए, योगी मोदी की बात चल रही है। क्या लग रहा है कि आपके एमपी में भी बातचीत होती है योगी आदित्यनाथ की? हाँ, बहुत पॉपुलर है वो, पूरे देश में ही पॉपुलर हैं। बाबा जी डबल इंजन की सरकार। बाबा जी ने यूपी में जो विकास का कार्य किया है, सबसे पहले राम मंदिर जो हमारे हिंदुओं की आस्था थी, पुराना विवाद था, वो ख़त्म किया राम मंदिर। दूसरा, जो कोरोना काल में जो कोविड में जो लोगों को राशन दिया, सारी चीज़ें, लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का काम किया, सारा काम। दूसरी कि गुंडों को जो, उनको जो गुंडे लोग थे ना, वो सब अपने घर में बैठ गए, या तो जेल में या फिर यूपी छोड़ के बाहर। ज़्यादातर यहाँ के जो गुंडे होते हैं जैसे कि हमारे एमपी में जाते हैं, वहाँ पदार्पण करने का उनका वो है, वहाँ भी नहीं अब तो बच पा रहे हैं। बाबा ने बोल के रखा है वहाँ का, यहाँ गुंडे तो ख़त्म ही हो गए, गुंडा राज ख़त्म, और सपा तो आना मुश्किल है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। आप कितने दिन से वैसे यूपी में हैं? मैं 10 दिन से हूँ। तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? अगर एमपी से और यूपी की बात की जाए, दोनों में कंपेयर किया जाए, तो क्या लग रहा है, किस तरह से आप यूपी को देख रहे हैं? यहाँ पे एक अलग सा उत्साह दिख रहा है लोगों में बीजेपी के प्रति, और पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, और भाजपा सरकार बनाएगी, बहुमत से 400 प्लस जाएंगे। बाबा फिर से आएंगे 10 मार्च को, बाबा फिर से गद्दी पे बैठेंगे। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं सारी सीटें तो हम लेके आएंगे, अखिलेश योगी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश जी तो ऐसा पहले भी बोलते थे कि सारी सीटें हमारी आएंगी, लेकिन बाबा पे जो जनता ने एक बार ऐसा बम्पर भरोसा किया, पिछली बार जो 400 सीटों अपन को दी भाजपा को, और उसके लिए बाबा जी ने जो काम किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से गुंडे और गड्ढे ज़्यादातर सभी समाप्त कर दिए गए हैं। कुछ जो गुंडे ऊताताई होते थे वो बेचारे जेल में, कुछ बाहर हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि योगी जी ने आम जनता के बीच में, गरीब वर्ग के बीच में जाके उनकी मदद की है। अखिलेश जी तो नोएडा भी नहीं जाते थे, वो तो नोएडा से भी डरते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला गया वो तो गद्दी को देगा। बाबा जी जाके दिखा, बाबा तो बार बार नोएडा जाते हैं, और बाबा फिर 10 मार्च को फिर से आएंगे। वो जब अपने एक प्रदेश जिले में नहीं जा पा रहे हैं, वो क्या प्रदेश में लखनऊ में बैठेंगे? उनको मतलब ऐसा व्यवहार कि नोएडा में जो गया तो वो मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी खो देता है। देखिए बाबा जी की बात जब चलती है तो कह रहे हैं कि यूपी को केरल जैसा बनाया जा रहा है, एक डर जो है लोगों के अंदर हो रहा है। क्या ये बात सच है? ये केरल जैसा ही हो रहा है। मैं भिंडिया, मुरैना जो यूपी से सटे हुए ज़िले थे, यहाँ के आधे युवा एमपी में पढ़ने जाते थे जब यहाँ पे सपा और बसपा का शासन होता था, क्योंकि यहाँ पे इतना माहौल गंदा था, पढ़ाई लिखाई सिस्टम कुछ अच्छा नहीं था। बाबा के आने से यहाँ का माहौल अच्छा हुआ है, लोगों को यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बेहतर मिलने लगी है, सारी चीज़ें मतलब अच्छी हो रही हैं। तो क्यों लोग बाहर जाएंगे? हमारे यहाँ आधे लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ के इटावा ज़िले के, मैनपुरी, औरैया, ये सारे लोग वहीं पर रहते हैं। चलिए एक बात बताइए, अखिलेश जी ने ट्वीट करके बोला कि झूठ भी इतना बोला जा रहा है कि शर्मा कर बाहर निकल गया। झूठ? सही बात कह रहे हैं। योगी जी के लिए कह रहे हैं। योगी जी के लिए वो क्या कहेंगे? उनके पास कोई शब्द नहीं है, और जिसके पास शब्द नहीं होता है, टोंटी पूरी विश्व जानता है, जो आदमी टोंटी ले जाएगा क्या करेगा वो? ये कितना सत्य है? बात बताइए, देखिए हमेशा से गठबंधन जब किया है तब फेल हुआ है। अब देखिए दीदी को भी बुला लिया, बंगाल से ममता दीदी आई है प्रचार प्रसार करने के लिए, बनारस जाने वाली है। गठबंधन किससे किया? पहले आप अपने घर में गठबंधन तो करें। पिताजी को अंदर पैक कर दिया, चाचा को बाहर निकाल दिया, भाई को, बहू अपर्णा जी दूसरी पार्टी में देखो जा रही हैं कि आप हमको लीजिए। तो कह दिया है कि करहल में जाके वो अपने अखिलेश के अगेंस्ट प्रचार भी करेंगे। जब सबके साथ तुमने गद्दारी की, मामा को भी लात मार के बाहर निकाल दिया, हमारे LSG है प्रमोद गुप्ता जी, उनको भी बाहर निकाल दिया। जब तुम सबको बाहर निकाल दोगे भाई मेरे, बाहर तुम गठबंधन को, लोग क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गठबंधन तो पिछली बार भी हुआ। ये चाचा के साथ जो जोड़ी चली है, एक सीट पे बात बनी है केवल, बाकी सीटों पे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या लग रहा है? चाचा एक लायक हैं, जिन्होंने पार्टी खड़ी की समाजवादी पार्टी, वो एक सीट लायक हैं। आप बताओ। कह रहे चाचा भतीजा इस बार मिलकर योगी सरकार गिराएंगे। चाचा भतीजा कुछ नहीं बनाएंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। जो अभी भाई जी बोले महोदय कि 32 जब ये ख्वाब ना देखें, तो ये देखें ही ना। गुंडे यहाँ नहीं आप पनपेंगे, मवाली नहीं पनपेंगे, भाई भतीजाबाद नहीं पनपेगा। भाई तुमको तिजोड़ियाँ भरनी है, बंगला खाली किया, टोंटी ले गए, बाबा जी को क्या, उनके कहाँ लड़के बच्चे हैं, वो उनके लिए कमाएंगे? लड़के बच्चे की बात आप कर रहे हैं, तो लोगों ने ये कहा विपक्ष के कि जिनका परिवार ही नहीं है वो परिवार के बारे में क्या सोचेंगे?
ये धरती महापुरुषों की है, ये धरती महापुरुषों की है। यहाँ राम प्रसाद पाठक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ये धरती है। उनके भी लड़के बच्चे नहीं थे लेकिन उन्होंने सब किया, समझे। लड़के बच्चे वाले बहुत सोचते हैं और जिनके लड़के बच्चे वाले होते हैं वो सिर्फ लड़कों बच्चों में ही खो जाते हैं। वो देश के लिए नहीं सोच सकते। उनके लिए लड़के बच्चे हैं पूरा प्रदेश, पूरा देश। उनके लिए लड़के बच्चे हैं वही 2 पे 2। देखिए हिजाब का भी मुद्दा एक तरीके से यूपी के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हिजाब ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये कर्नाटक से आया है, उनकी मर्जी है वो पहने, लेकिन स्कूल में सिविल स्कूल में ड्रेस कोड लागू होता है। स्कूल में आप ड्रेस पहन के आइए, स्कूल में हिजाब की क्या जरूरत है? स्कूल में सब ड्रेस पहन के वो हिजाब पहन के आएंगी और पॉपुलर में फटी जीन्स पहन के जाएंगी। क्या लग रहा है इस पर? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, ध्रुवीकरण करने के लिए समाजवादी पार्टी वगैरह का। कहीं कुछ नहीं होना। आप चुनाव लड़ रहे थे, ममता दी की क्या जरूरत थी? वो बंगाल की हैं, हमारा उनका कल्चर अलग अलग है। यहाँ आने क्या जरूरत? उन्होंने आके क्या किया? कहाँ सभा की? वो भी जब तक भावनात्मक में जीत गई नहीं हार जाती। माँ तो 3-3 से वोटों से जीती हैं, पूरी टांग लिए बैठी रही पूरे चुनाव पर। उसके बाद क्यों शेरनी की तरह तोड़ने लगी? देखिए असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, विपक्ष वाले ये कहते हैं कि ओवैसी साहब के रहते हुए भाजपा फ़ायदे में है और बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदे में। लेकिन अभी उन्होंने एक ट्वीट किया, कह रहे एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। वो तो नेता हैं ही नहीं। हिजाब वाली लड़की नेता बनेगी, माना मैंने बनेगी, फिर तुम क्या करोगे? तुम अपने लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचोगे, हिजाब वाली के लिए सोचोगे, तो इसके मानी तुम कुछ नेता ही नहीं हो। हाँ, तुम सिर्फ आंध्र प्रदेश में वहीं पर रहते हो, हैदराबाद बकाया खत्म। जानते क्या आंध्र प्रदेश के अलावा? कुछ नहीं जानते। क्या लग रहा है उनके आने से किस कदर पार्टी वोट बैंक बनेगा? वो पिछली बार भी 00 रहे, तब क्या 000 रहेंगे। 000 मतलब ये आइंदा आएंगे नहीं। अच्छा, अखिलेश यहाँ से गुजरते भी होंगे, अखिलेश का काफिला, अखिलेश की पार्टी के तमाम लोग गुजरते होंगे, तो क्या लगता है कभी कुछ माहौल डर सा नहीं लगता? रुकते ही नहीं, शीशा बंद करके सू। कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे घर का लड़का है, हमारे घर का नेता है, हमारे पड़ोसी हैं अखिलेश जी? कभी ये ख्याल नहीं आया माइंड? जब उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे बुआ हैं, ये हमारी, जब उन्होंने, हम क्यों सोचे महोदय? एक बात बताइए, देखिए गठबंधन इन्होंने सबसे करके देख लिया, इस बार का गठबंधन का क्या होगा? ठगबंधन है, महाठगबंधन। ये गठबंधन ही महाठगबंधन, ठगबंधन। ये सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। ना हेडपंप में पानी निकलेगा और ना यहाँ पे साइकिल का पहिया दौड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, जो पीली जैकेट और पीली टोपी के साथ जो गठबंधन राजभर साहब के साथ हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? तो ये बोलते हैं कि इतने हमारे लड़के दारू पी जाते हैं, वो लड़कों को दारूबाज बनाएंगे तो देश प्रदेश में क्या चलाएंगे? इसीलिए उनको मंत्री पद नहीं दिया गया बाद में। अभी उन्होंने एक सभा की थी, बोले थे जितनी यहाँ डीजीपी उतने हमारे समाज के लड़के दारू पी जाते हैं। कहा था उन्होंने, आप उनकी सभा सुना। जब वो बच्चों को दारू पिलाएंगे तो क्या बनेंगे? राजभर का लड़का 00 में आएंगे। अब की बात नहीं जीता, वो तो भाजपा की त्याग कृपा से जीत गए थे 4 सीटें। अच्छा, हिंदुस्तान का जितना भी मोमनान है सब वंशज है। अच्छा, क्षत्रिय ब्राह्मण यानी सब हिंदू हैं सारे। अभी हमने आपको कमेंट किया था, बोला था कि जब ये लोग हज पे जाते हैं, बहुत पवित्र जगह है हज, वहाँ पे जब वीज़ा मिलता है वहाँ मोमनन नहीं लिखा होता है, वहाँ हिंदू लिखा होता है उसके वीजे पे। अगर ना लिखा हो तो जो चोर को सजा वो मुझे, तो इसके माने हिंदू है। चलिए ठीक है, आप बताइए कहाँ से हैं आप? शिवपूजन शुक्ला हो रही है, जालौन। क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ पर? यहाँ बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का माहौल क्यों है? असली कार्य करता है, मतलब काम बढ़िया है उनके हैं, गुंडागर्दी काम है, विकास बढ़िया है विकास के लिए। और आदमी खेत पे जा रहा है, रात बरात कहीं जा सकता है, बहन बेटियाँ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो है अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है उत्तर प्रदेश में, क्या बोलबाला रहा है? आप उसी को जो है वोट नहीं देंगे, बगल के पड़ोसी अखिलेश जी, क्या लग रहा माहौल? समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने ही घर को पूरा मंत्री पद दिया है और उन्होंने किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने हर बिरादरी को लेकर ज़मीनी स्तर का जो भी नेता है गांव-गांव में जाके काम विकास किया है और कोरोना काल में भी काम किया है। महीने में 2 बार सबको राशन दिया है और युवाओं को रोजगार भी दिया है। अच्छा, युवाओं के रोजगार पे मैं रोकूंगा, कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगार कर दिया है। ऐसा है, जो काम करने वाला नहीं है
जो काम करने वाला है आज भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। जो काम करने फालतू की ठगईगिरी करते थे उनका बंद हो गया है, तो वो ये बोल रहे हैं हमें रोज़गार नहीं मिलता है। और ये औरैया से जो प्रत्याशी है गुड़िया कठेरिया 2016 से बीजेपी में औरैया ही ज़िले में उन्होंने ज़मीनी स्तर पे मेहनत की, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और बिल्कुल निःशुल्क उनको टिकट दिया, और औरैया ज़िला की और ये जो भी तीनों सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। तो क्या लग रहा है, आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा आखिरी शब्द। 15,000 का मोबाइल चलाते हैं और हमारे अखिलेश 1.5 लाख का मोबाइल चलाते हैं। उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, केवल वो मठा, बस वो क्या गौशाला है मठ, बस वैसी में रहते उसी में लेटते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जो सबसे सगी या सबसे प्रिय जानवर है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा है, वो जानवर हम ही लोग ढील रहे हैं। उन्होंने जानवर पालने के लिए महीने में 800-900 रुपये दिया गांव के लिए कि दूध खाओ, इसके बाद में आप उनका पालन पोषण करो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जब तक गाय दूध दे रही है खाया पिया, इसके बाद में उसको ढील दिया। अच्छा, जो विपक्ष है वो इसलिए मुद्दा उठा रही है कि उनको गाय विपक्ष को गाय काटने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, हिंदू धर्म जो होता है उसमें हम लोग उसको माता मानते हैं, पूजते हैं। सबसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि आवारा पशु जो हैं उससे निदान नहीं दिला पाई है योगी सरकार, सड़कों पे घूम रही है। ऐसा है, योगी सरकार ने उसके लिए व्यवस्थाएं की, गौशालाएं बनवाए, बहुत बड़े बड़े गौशालाएं बनवाए, वहाँ कर्मचारी लगवाए। क्या सिस्टम है कि हम ही लोग जो हैं काम करना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ तक ढीले आए। ढीलने के बाद में फिर क्या है, जब गाय दूध देने लगी फिर बांध ली, फिर ढीले आए, यही चल रहा है। और विपक्ष जो बसपा सरकार है, बसपा है, वो तो ख़त्म हो गई अब की बार, और इस बार भी सपा भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक बात बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, कितने सीटों से बनेगी और किसकी लहर होगी? 10 मार्च को पूर्णता बहुमत से योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे, और 403 सीटों में से 350 सीट से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ना कोई गठबंधन, ना कोई कुछ। गठबंधन और गठबंधन को फेल, ये गुंडा राज खत्म है, सुख शांति से जी रहे हैं उत्तर प्रदेश में खुशी से। हमारे जो बहुत बड़े मुद्दे थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 370 जो अपना कश्मीर वाला मुद्दा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा ख़त्म किया। इसके बाद में 200 वर्ष पुराना हमारा जो हिंदू धर्म का पूजनीय मंदिर, लोग कहते थे दंगा होगा, ये होगा, लेकिन सुख शांति से योगी बाबा जी ने बनवा दिया उसको। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो ये सोच रहे हैं बिल्कुल काशी बना देंगे उत्तर प्रदेश को, इतना विकास कराएंगे अब की बार। तो बातचीत का अंत करते हैं, और औरैया की सदर सीट पर जो है इस वक्त मैं मौजूद था। यहाँ पर तमाम जनता ने हमसे बात की और बताया कि 20 फरवरी को जो तीसरे चरण का मतदान है वो किसके पक्ष में जाएगा, क्या माहौल रहेगा, और 10 मार्च को ये लोग योगी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 5 साल जो है सरकार भी सफल रही है और हमारे जो विधायक जी थे वो भी सफल रहे हैं। कैमरामैन करण के साथ औरैया सदर, अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।